से देश के सबसे बड़े महापर्व यानी महाकुंभ की बात करने आई हूँ। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक के लिए किया गया है और इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा लगातार सरकार की तारीफ की जा रही है क्योंकि सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं। 29 तारीख जो कि मौनी अमावस्या यानी अमृत स्नान का दिन था, इस दिन रात में 1 बजे करीब में जब चारों ओर सन्नाटा था और श्रद्धालु लगातार स्नान कर रहे थे, अचानक से भीड़ आ गई और भीड़ ने बैरिकेडिंग फांद के जल्दी पहुंचने की कोशिश की, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, किसी को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। हालांकि किसी भी तरह से किसी की मौत की पुष्टि नहीं की जा सकती है, इसलिए सोशल मीडिया की ह्यूमर्स पर ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया है, सुनिए। लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। घटना का पूरा विवरण देते हुए आपको बताते चलें कि वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनके द्वारा बताया जा रहा है कि हर एक आम श्रद्धालुओं के लिए और अखाड़ों के लिए अलग अलग आने और जाने की व्यवस्था की गई है, परंतु जिस रास्ते से अखाड़े के साधु संत आने वाले थे उस रास्ते से आम श्रद्धालुओं ने एंट्री की और जल्दी पहुंचने के चक्कर में उन्होंने बैरिकेडिंग फांदने की कोशिश की, जिसकी वजह से बैरिकेडिंग गिर गया और लोगों में भगदड़ मच गई। थोड़ी दूर पे काफ़ी सारे लोग सोए हुए थे। हालांकि पुलिस की हिदायत भी दी गई थी कि आप यहाँ मत सोइए, रैन बसेरों में जाइए, पर फिर भी क्योंकि तट के निकट थे इसलिए वो लोग वहीं पे सो गए, जिसकी वजह से भगदड़ की भीड़ उन पर भी चढ़ गई। इस बीच बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, परंतु फिर मैं कह रही हूँ किसी की मौत की पुष्टि नहीं की जा सकती है। आपको बता दें कि 29 जनवरी को 13 अखाड़ों का अमृत स्नान होना था और मामले की गंभीरता को समझते हुए इनका अमृत स्नान कैंसिल कर दिया गया है और कई अखाड़ों की तरफ से स्वयं पुष्टि की जा रही है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कई अखाड़ों ने स्वयं कैमरे के सामने आकर ये बताया है कि वो अमृत स्नान के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि इस समय स्नान ज़रूरी नहीं है। अगर गाइडलाइंस की बात करें तो घटना घटने के पहले यानी कुंभ की शुरुआत के पहले लगातार सरकार द्वारा अलग अलग तरीक़ों से लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप कैसे अपने स्नान को सकुशल बना सकते हैं। इस घटना के बाद प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि श्रद्धालुगण अपने आसपास के संगम तट पर स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर सारे तट समान रूप से पवित्र हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी और तट पर स्नान करेंगे तो आपका स्नान सफल नहीं होगा, इसलिए अपने नियरेस्ट जो आपके सबसे पास में जो तट है वहाँ पर आप जाकर स्नान करिए। दूसरी गाइडलाइन में ये कहा गया है कि कहीं भी बैठकर जमावड़ा मत लगाइए क्योंकि इससे अप्रिय घटना हो सकती है। तीसरी चीज़ गाइडलाइन में कहा गया है कि जो लोग 60 वर्ष से अधिक के हैं कृपया वो डॉक्टर से कंसल्ट करके कुंभ में आइए। और चौथी गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि क्योंकि कुंभ में बहुत ज़्यादा चलना पड़ सकता है, इसलिए अपने साथ ORS का घोल, नींबू पानी या अन्य कई ऐसी चीज़ें रखिए जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिले। इसके साथ ही हिदायत भी दी गई है कि पार्किंग एरिया में कृपया जाकर के ना बैठें। जो रास्ते जिसके लिए बने हैं, यदि कोई रास्ता साधु संतों के लिए बना है तो कृपया उस रास्ते से एंट्री ना करें।
साथ लगातार सुबह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को फ़ोन कर चुके हैं। उन्होंने सारे मामले की बाकायदा जानकारी ली है और ट्विटर के माध्यम से अपनी संवेदना भी लोगों के प्रति प्रकट की है। इस घटना के बाद से प्रशासन और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से एक्शन में आ गया है, क्योंकि अभी एक और अमृत स्नान बचा हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 1 बजे तक तकरीबन 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया है। इसलिए आने वाले अमृत स्नान के लिए सरकार को और प्रशासन को और ज़्यादा लोगों के आने की संभावना दिख रही है। इसी के साथ हम भी आपसे कहना चाहेंगे कि किसी भी तरह की अफवाह पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें। किसी की भी मौत की आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की जा रही है, और यदि कुंभ में आपका कोई अपना कहीं खोया है या आपको कोई भी समस्या है तो कृपया आसपास के जो चौकी बनी हुई है उनमें संपर्क करें। आपकी समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा। नमस्कार।